इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, केमिकल की बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां एग्रीकल्चर है केमिकल इनपुट्स हैं जरूर। सो केमिकल्स जो है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होते हैं, लाइक योर यूरिया इज देयर, डीएपी इज देयर, एंड योर एमओपी इज देयर, एंड मैनी मोर फर्टिलाइजर्स विच आर केमिकल बेस्ड। एंड केमिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, कि खेत में कोई डिजीज लग गई, कोई इंसेक्ट लग गया, सो क्या यूज करेंगे, पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो, नेक्स्ट डे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। दूसरा, आज के टाइम में हर्बिसाइड्स, ये भी बहुत प्रोमिनेंट यूज है, जिसके लिए आपका हर्ब्स को किल करने के लिए, एक्चुअली वीड्स को किल करने के लिए, प्लांट्स को किल करने के लिए, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनके लिए जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं हम उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो हर्बिसाइड के फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा आपके जो केमिकल्स हैं वो यूज हो रहे हैं। अर्लियर वी हैव सीन कि अगर खेत में खरपतवार हो जाती थी तो फार्मर लेबर हायर करके या खुद से ही उन्हें मैनुअली रिमूव कर देते थे, बट now they are shifting towards herbicide, herbicides की तरफ मूव हो रहे हैं। so why there is a shift in our agriculture system from pesticide to herbicide? क्योंकि पेस्टिसाइड का चलो समझ में आता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, एक प्लांट में बहुत सारे इंसेक्ट हैं, यू कैन नॉट मैनुअली रिमूव देम, बट herbicide, why there is this shift? let's have a look with this video. so अगर मैं कहूँ कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, दिस इज नॉट लिमिटेड विद नॉट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट इंसेक्टिसाइड। आप इंसेक्टिसाइड के बिना आज के टाइम क्रॉप प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा पेस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल आपके सुपर बग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, लाइक कॉटन क्रॉप। हमने जीएम क्रॉप को लेकर आए थे हम कॉटन के अंदर की ताकि बॉलवॉर्म ना लगे, बट नाउअडेज बॉलवॉर्म जो है मेरा इन्फेक्ट कर रहे हैं कॉटन क्रॉप को। वाइट फ्लाई, जिसकी वजह से केरला के अंदर सारी की सारी जो आपकी क्रॉप है, केरला कर्नाटका में बनाना की क्रॉप जो है वो खराब हो गई। आपके कोकोनट, दे आर ऑल्सो इम्पेक्टेड विद द पेस्ट। सो पेस्ट जो है उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो बहुत जल्दी बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आपकी क्रॉप को पहुंचा सकते हैं। अब सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं, अब आपकी क्रॉप में मान लीजिए कोई फंगल डिजीज हो गई, सो यू आर यूजिंग फंजीसाइड फॉर दैट, लाइक आपका ब्लास्ट डिजीज हो गया, आपका वाइट फंगस डिजीज हो गया, ब्लैक फंगस हो गया, पाउडरी माइल्ड्यू हो गया, आपका शीत ब्लाइट हो गया आपका राइस में। तो ये सभी क्या है, ये फंगल डिजीज है। आप इन सब की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फंजीसाइड यूज कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड फंजीसाइड्स पहले बहुत प्रोमिनेंट थे, नाउ देयर इज अ हर्बिसाइड एज वेल विच विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स मेरे खेत में हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करें, उन्हें हम हर्बिसाइड कहते हैं। पहले समझते हैं वीड्स क्या है, कि वीड्स any of the plant which doesn't have any economic value in that particular area at a given period of time is called as your weed. अब मान लीजिए आपने वीट ग्रो किया, वीट के अंदर कुछ 10-15 प्लांट आपके मस्टर्ड ग्रो हो गए। मस्टर्ड एक्चुअली इज नॉट वीट, बट वो जो 10-15 प्लांट है दे हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू, और वो जो आपकी करंट क्रॉप है वीट की वो उसे भी इम्पैक्ट पहुंचाएंगे। सो दैट्स व्हाई एनीथिंग एक्स्ट्रा अदर देन द क्रॉप विच आई एम गोइंग टू ग्रो, उस क्रॉप के अलावा कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा है, कोई भी एक्स्ट्रा प्लांट है मेरी फील्ड के अंदर, वो वीड कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो क्रॉप हो चाहे आपका एक्स्ट्रा कोई भी प्लांट हो। सो उनको किल करने के लिए जो यूज होता है दैट इज योर हर्बिसाइड। सो अगर मैं मार्केट साइज देखूं तो इंसेक्टिसाइड जो है, इंसेक्टिसाइड का जो मार्केट है वो ग्रो कर रहा है एट एनुअल रेट ऑफ 5.3 to 5.5%। अर्लियर ये जो था अराउंड 7 के करीब इसका था। फंजीसाइड जो मैं यूज करती हूँ फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए मेरी फील्ड के अंदर, ये है मेरा 5.5 से 6%। ओके, नाउ एट द लास्ट हर्बिसाइड। हर्बिसाइड ने पिछले कुछ सालों में ही, लाइक जस्ट इन 2 or 3 years, it had gained the growth of 10 to 11%। इतना ज़्यादा, लाइक डबल द रेट ऑफ योर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से भी ज़्यादा हर्बिसाइड की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में। सो व्हाई इट इज सो, ये क्यों हो रहा है आपका, कि ये ग्रोथ ड्राइवर क्यों चेंज हुआ है, वीड की ने हर्बिसाइड्स ने एकदम से कैसे ग्रोथ पकड़ ली? क्या हमारी क्रॉप्स के अंदर वीड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग गई आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में? सो ऐसा नहीं है। देखो, जो मेरे इंसेक्ट पेस्ट हैं वो मेरी क्रॉप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, लाइक लीफ पे फीड कर दिया, फ्रूट्स को खा लिया, या फ्रूट बोरर है तो फ्रूट्स के अंदर घुस गए, फ्रूट को पूरा ख़त्म कर दिया, अंदर से बाहर सिर्फ लेयर बच जाती है। सो दे
हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप। जो पेस्ट है, फंगीसाइड, फंगस है आपका, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है, जिसको देखना बहुत ईजी है और कंट्रोल करना, आप जस्ट एक पेस्टिसाइड स्प्रे करो, वो खत्म हो जाएगा। आप मैनुअली तो एक एक इंसेक्ट को नहीं हटा सकते। बट अब जो आपकी वीड्स हैं, जो अदर प्लांट हैं, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करती है आपके क्रॉप ग्रोथ को। कैसे? ये जो है, आपने दो प्लांट एक साथ ग्रो कर रखे थे, ये जो वीड है ये हार्डी प्लांट्स हैं। दे compete with your crop for the रिसोर्सेज। वो वाटर के लिए उसके साथ कंपटीशन करेंगी, वो न्यूट्रिएंट के लिए उसके साथ कंपटीशन करेंगी, वो सनलाइट के लिए कम्पीट करेंगी, स्पेस के लिए कम्पीट करेंगी। अब जैसा मैंने बताया, वीड्स जो है मेरे हार्डी प्लांट्स हैं, सो दे हैव मोर कॉम्पिटिटिव पावर एज कंपेयर टू क्रॉप। क्रॉप के कंपैरिजन में उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट आपने अप्लाई किए, वीड्स ने ले लिया। वाटर अप्लाई किया, वीड के पास ज़्यादा चला गया। सनलाइट, क्योंकि उनकी कैनोपी डेंस होती है, क्रॉप तक मेरी सनलाइट अच्छे से नहीं आ पा रही। इन सब की वजह से होता क्या है, एट द लास्ट मेरी क्रॉप की जो यील्ड है वो खत्म हो जाती है, यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, ये जो आपके वीड्स हैं, दे आर वाइल्ड प्लांट, तो ये क्या करती हैं, दे अट्रैक्ट योर पेस्ट। ये पेस्ट और इंसेक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इनकी वजह से डिजीज बहुत ज़्यादा हो सकती है मेरी क्रॉप में। तो ये इस तरीके से मेरी क्रॉप को इम्पैक्ट डालती हैं। सो एक तो यील्ड रिड्यूस कर रही है बाय कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सेज, और दूसरा मेरी क्रॉप को इम्पैक्ट पहुंचा रही है बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। सो जिसकी डुअल इफेक्ट की वजह से मेरी क्रॉप जो है खराब हो रही है यहाँ पे। अब एक चीज देखते हैं कि अर्लियर ट्रेडिशनली, नॉट जस्ट ट्रेडिशनली, जस्ट बाय लाइक 4 or 5 years बैक, जो हमारे जो वीड्स हैं इनको रिमूव करने के लिए मैनुअल रिमूवल जो था इनका वो किया जाता था। या तो हैंड वीडिंग कर देते थे, हाथ से उसको निकाल दिया अगर बहुत कम है, या फिर लेबर को हायर करके खुरपी के थ्रू जो है इनकी रूट्स को डैमेज कर दिया जाता था, रूट के थ्रू इनको निकाल दिया जाता था। बट ये जो मैनुअल वीडिंग है ये बहुत टाइम टेकिंग है। लाइक एक फार्मर के पास 10 हेक्टेयर लैंड है और उसके वहाँ वीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई, तो अगर वो लेबर हायर करता है, इट विल टेक लाइक 3-4 days उसको लग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा लैंड एरिया है उससे भी ज़्यादा लग जाएगा। लाइक 1 एकड़ को कंप्लीट करने में, 1 हेक्टेयर को कंप्लीट करने में लेबर्स को 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है। अब उसको आप इनकम भी आपने देनी पड़ेगी, पर डे वेज भी आपने देना पड़ेगा। तो ये डुअल इम्पैक्ट, एक तो टाइम टेकिंग है, इतने में काफ़ी सारा डैमेज मेरी क्रॉप के साथ हो जाता है कि क्रॉप को जगह नहीं मिल पाती ग्रो करने के लिए, सारी जगह जो है वो वीड्स ने कवर कर ली होती है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑलरेडी पहुंच चुका होता है क्रॉप के ऊपर। ठीक है, ये टाइम टेकिंग है। दूसरा, अब इसके लिए बहुत सारे अदर मेजर भी है, लाइक पावर वीडर्स। पावर वीडर भी जो है वो उसके लिए मैनुअल पावर आपको चाहिए, उनको पुल करना पड़ेगा। लाइक साइकिलिंग के ऊपर खुरपी, छोटी छोटी साइकिल टाइप के वीडर्स आते हैं जिनमें खुरपी अटैच्ड होती है, तो फार्मर को बहुत ज़्यादा मैनुअली वर्क करना पड़ता है। और फार्मर इतना ज़्यादा मैनुअली वर्क अदर चीज़ों में कर रहा है तो इट इज़ लाइक टाइम वेस्टेज, और इसको भी 1 एकड़ को कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। और पावर वीडर से क्या होता है कि जो रूट है, डीप रूट जो होती है वीड की, वो बहुत जल्दी अपरूट नहीं हो पाती, बहुत जल्दी निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ये वीड जो है कुछ टाइम बाद पानी मिला, रिसोर्सेज मिला, ये दोबारा से ग्रो कर जाती हैं। तो ये इम्पैक्ट है मेरे वीड के साथ। अब हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर आपके बहुत सारे जो है वीडीसाइड प्रेजेंट है, बहुत सारे आपके बहुत सारे हर्बिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड बोथ आर द सेम थिंग, आपके पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, इंसेक्टिसाइड्स प्रेजेंट। अब हुआ क्या, जब फार्मर ने इन हर्बिसाइड्स को यूज़ करना शुरू किया अपनी फील्ड के अंदर, तो लाइक आज मॉर्निंग में उन्होंने स्प्रे किया, शाम तक देखा कि वो प्लांट पूरे ख़त्म हो गए एक साथ। तो ये बहुत ईजी हो गया उनके लिए रिमूव करना, क्योंकि वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता था। एज नाउ डेज लेबर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेबर चार्ज इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेबर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, लेबर की अवेलेबिलिटी, जो पीक सीजन्स होते हैं उसमें तो अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है। तो फार्मर के पास एक सबसे प्रोबेबल सॉल्यूशन बचा, मार्केट से हर्बिसाइड ले आओ, स्प्रे किया, एंड नेक्स्ट डे यू विल फाइंड कि वहाँ पर मेरी जो वीड है वो खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, फार्मर जो जनरली जो वीडीसाइड है, मेरी 2 तरीके की वीडीसाइड है, एक प्री इमरजेंस, एक पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस वीडीसाइड वो होती है जो वीड की ग्रो होने से पहले ही स्प्रे कर दी जाती है, ताकि अगर कोई सीड्स हैं
प्रेजेंट, तो वो वहीं खत्म हो जाए। पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड वो होते हैं कि जब आपको एक्स्ट्रा क्रॉप ग्रोथ अपनी फील्ड में दिखाई देने लगती है, एट दैट टाइम यू स्प्रे वीडीसाइड, वो खत्म हो जाएगा। मतलब क्रॉप की ग्रोथ के बाद जब आप यूज करते हैं तो वो पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एक टाइप की जो वीडीसाइड होती है, इट हैव अ डुअल ट्रिपल इम्पैक्ट उसके होते हैं। लाइक वो नैरो लीफ छोटी पत्तियों वाले वीड्स हैं उनको भी कंट्रोल कर लेती हैं, ब्रॉड लीफ है उन्हें भी कंट्रोल कर लेती हैं, सेज वीड को भी। मतलब और ये जो वीडीसाइड है इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि ये क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालती, ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्लांट जो है वीड्स उन्हीं को ही इम्पैक्ट करती है। बट ये जो मार्केट शेयर है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो ये 10 से 11% मार्केट शेयर जो है वीड्स का, इसमें बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। इंडियन मार्केट प्लेयर इसमें बहुत कम है, बट जो फॉरेन मार्केट प्लेयर्स हैं, एमएनसीज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वीडीसाइड हर्बिसाइड की ग्रोथ में या वीडीसाइड की ग्रोथ में, जिससे सारा प्रॉफिट उधर जा रहा है। और दूसरी बात ये कि इस हर्बिसाइड के यूज़ करने से जो रेसिडुअल इम्पैक्ट है, मेरा टॉक्सिक रेसिडुअल इम्पैक्ट है, वो फील्ड में रह जाता है, क्रॉप्स में भी वो इम्पैक्ट जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ में कंसर्न है। सो हम इसके लिए दूसरे प्रोबेबल मेजर्स ढूंढ सकते हैं। हम ऐसी मशीनरी डेवलप कर सकते हैं जो मशीनरी जल्दी से जल्दी वीड्स को रिड्यूस कर सके, फार्मर की नीड को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर हम ऐसी क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं जिनके अंदर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, जो वीड से ज़्यादा compete कर सकते हैं। अब एक चीज़ होता है कि वीड ग्रो कब होती है, जब क्रॉप और वीड की साइकिल एक साथ मिसमैच हो जाती है, एक साथ जब हम ग्रो करते हैं तब होता है। तो मान लीजिए मेरी वीड जो है, अगर खरीफ मॉनसून क्रॉप में ग्रो करूँ जुलाई के अंदर, तो अगर मैंने 1 जुलाई के करीब मेरी क्रॉप को ग्रो किया है, तो क्रॉप ग्रो कर जाएगी, वीड्स जो है वो रह जाएंगी, क्योंकि लाइक उनका पीरियड मान लीजिए 15 जुलाई के पास है ग्रो करने का। बट मैंने क्रॉप की सोइंग को डिले कर दिया, मैं 15 जुलाई से लेट चली गई, तो मेरी क्रॉप वीड जो है ऑलरेडी इमर्ज होना शुरू हो गई है, तो वो इम्पैक्ट करेगी। तो मुझे इस क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना चाहिए, क्रॉप वीड साइकिल पे ध्यान देना चाहिए, क्रॉप की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए, सो दैट कि मेरी हर्बिसाइड का यूज़ जो है वो कम हो जाए। आई हैव टू यूज़ द बायो कंट्रोल्स, मुझे बायो कंट्रोल्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हर्बिसाइड जो है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, अगर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखूँ तो इंडियन प्लेयर्स को भी इस मार्केट में आना चाहिए टू ब्रेक दिस मोनोपोलीज ऑफ एमएनसीज। सो दिस इज़ माय व्यू ऑन दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी व्यू यू कैन शेयर दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।